देख रहे हैं समाचार लाइव, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिरौल थाना क्षेत्र के 0 माइल डुमरी मोड़ के निकट तेज गति से गुजर रहे एक पिकअप वैन ने अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बैठे आधा दर्जन लोगों को रौंद दिया। इस दर्दनाक दुर्घटना में गंभीर रूप से जख्मी 2 लोगों की मृत्यु हो गई। गंभीर रूप से जख्मी अन्य लोगों का इलाज चल रहा है। गुरुवार को देर शाम हुई इस दुर्घटना के बाद चालक पिकअप वैन छोड़कर फरार हो गया है। इसके विरोध में आक्रोशित स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम कर दिया, जिससे यातायात ठप पड़ गई। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ स्थानीय लोगों की झड़प भी हो गई। इधर डीएमसीएच ले जाने के क्रम में तीसरे घायल की भी मौत हो जाने की खबर मिल रही है। हालांकि दुर्घटना में हुई मौत की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। आप देख रहे हैं समाचार लाइव, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। गुरुवार से जिले भर में श्री गणेश पूजनोत्सव भक्तिपूर्ण वातावरण में आरंभ हो गया। शहर से लेकर ग्रामीण इलाकों तक में जगह जगह आकर्षक पंडाल बनाकर भगवान गणपति की भव्य प्रतिमाएं स्थापित की गई हैं। श्रद्धालु स्त्री पुरुष बच्चे बूढ़े जवान सभी भक्ति भाव के साथ पूजा आराधना में जुट गए हैं। सार्वजनिक पूजा स्थलों पर मेले जैसा नजारा देखा जा रहा है। अमूमन 3 दिनों से लेकर 11 दिनों तक चलने वाले गणेश पूजनोत्सव के पहले दिन से ही पूजा स्थलों पर श्रद्धालुओं की अच्छी भीड़ उमड़ रही है। दरभंगा की मेयर बैजयंती देवी खेड़िया के बंगलागढ़ स्थित आवास पर विगत 80 वर्षों से गणेश पूजनोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इस वर्ष भी यहां 6 दिनों तक चलने वाले गणेश पूजनोत्सव के लिए विशेष साज सज्जा की गई है। भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। क्यों दिखाई पड़ रहे हैं? आप किस चिंता में वासियों की भी श्री कृष्ण का भगवान कृष्ण के जाने से पहले जाम्बवान ने अपनी कन्या का पानी ग्रहण उसके साथ कर दिया। जाम्बवती के साथ मणि लेकर भगवान कृष्ण प्रसन्न मन से द्वारिका आए। जिस प्रकार किसी मांग कर अपने यश को जल किया, सैन्य दल के साथ लंका पर आक्रमण करके आलोक पदार्थ सुलभ हो जाते हैं। उसके किंचित रोष से घड़ियाल मगरमच्छ आदि जीव व्याकुल हो गए और वहां पहुंच कर उन लोगों ने उनका व्रत कर्म भी कर डाला। जब गुफा के अंदर भगवान पूर्व मेयर ओम प्रकाश खेड़िया स्वयं व्यवस्था संभालने में लगे हुए हैं। भोगेंद्र झा चौक के निकट सर्वे कार्यालय परिसर में धूमधाम के साथ सार्वजनिक गणेश पूजनोत्सव का आयोजन किया गया है। काफी संख्या में यहां श्रद्धालु पूजा के लिए पहुंच रहे हैं। पूजा समिति से जुड़े आर.के. दत्ता का इस अवसर पर कहना था। आज 6ठे वर्ष हमारे श्री 108 श्री गणेश पूजा समिति सर्वे ऑफिस कैंपस वार्ड नंबर 11 के तत्वाधान में भव्य रूप से श्री 108 गणेश पूजनोत्सव समारोह का आयोजन किया जा रहा है और इस कार्यक्रम में समाज के लोगों का
हमें सहयोग मिल रहा है, कंपोस्ट के लोगों का सहयोग मिल रहा है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है, प्रशासन का सहयोग मिल रहा है, जिसके लिए हम आभार व्यक्त करते हैं। समिति के एक अन्य सदस्य पंकज कुमार ने कहा, गणेश पूजा का तो सब किया जा रहा है और हम लोग सब अपने भाई बंधु जितने हमारे सचिव हैं, हमारे कोषाध्यक्ष, हमारे गार्जियन हैं, हमारे दोस्त भाई लोग आए हुए हैं, सबके अंतर्गत से हम लोग पूजा। मुन्ना यादव ने इस मौके पर कहा, हम तो यही कहेंगे कि मेरे यहाँ गणपति बप्पा का फिर से आगमन हुआ है और उस महोत्सव में हम लोग धूम मचा रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं और हर्षोल्लास मना रहे हैं। हम हमेशा से सदा आभारी रहेंगे आप लोग को भी, कि आप लोग के माध्यम से भी हम यही सूचना करते हैं कि देश भर में गणपति बप्पा का जो आह्वान हुआ है उससे धूमधाम से शांतिपूर्ण रूप से हम लोग मनाने का कार्यक्रम करेंगे। इससे अच्छा है। इधर काली मंदिर दिग्घी पश्चिम परिसर में फ्रेंड्स क्लब की ओर से भव्य गणेश पूजनोत्सव का आयोजन किया गया है। यहाँ स्थापित भगवान गणपति की आकर्षक प्रतिमा सबका मन मोह रही है। पूजा समिति के सदस्य अर्जुन सैनी ने इस अवसर पर कहा, जो हो रहा है बाबा बुद्धेश्वर नाथ का जो मंदिर है ना, ये बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, दिघी पश्चिम काली मंदिर फ्रेंड्स ग्रुप। यहाँ 2005 से पूजा होते हुए आ रहा है और हर साल से ज्यादा इस बार भव्य पूजा हो रहा है, प्रतिमा भी बहुत भव्य बना है। साल से मूविंग का प्रोग्राम होता है, इस बार भी मूविंग का प्रोग्राम होगा। क्या खासियत है इसमें? खासियत है कि क्या है उसमें, परशुराम उसको मारेंगे, गणेश जी का दांत काटेंगे। पांडव नगर लहरियासराय में भी हर्षोल्लास के साथ गणपति पूजनोत्सव मनाया जा रहा है। 7 दिनों तक चलने वाले पूजनोत्सव समारोह के क्रम में बच्चों का मुंडन संस्कार भी किया जाता है। पूजा आयोजन के बारे में समिति के अध्यक्ष रामविलास शाह ने कहा, हम लोगों के यहाँ ये 1993 ईस्वी से पूजा आराधना की जाती है भगवान गणेश जी का, जो इस वर्ष 26वां वर्ष विधि व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए पूरे विधि विधान से पूजा आप लोग करते हैं। इसीलिए हम लोगों का यह पूजा समिति का यहाँ का मेला सुप्रसिद्ध बना है। आप देख रहे हैं समाचार लाइव, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने हायाघाट प्रखंड के मझौलिया पंचायत के शिवसिंहपुर के महादलित टोला में आयोजित लोक संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि आमजनों की समस्या को जानना और उसका निराकरण करना लोक संवाद कार्यक्रम का उद्देश्य है। इस क्रम में सरकार द्वारा चलाई जा रही विकासात्मक और कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन की वास्तविक स्थिति का भी धरातल पर आकलन हो जाता है। लोगों की फीडबैक के आधार पर योजनाओं के क्रियान्वयन के तरीकों में सुधार भी हो जाता है। इस कार्यक्रम में ग्रामीणों ने मुख्य सड़क की मरम्मत और नाला निर्माण कराए जाने की मांग की। जिलाधिकारी ने प्राक्कलन बनाकर कार्यपालक अभियंता को कार्रवाई करने का निर्देश दिया। मौके पर वृद्धावस्था और सामाजिक सुरक्षा पेंशन नहीं मिलने की शिकायत पर भी जांच कर कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया। इसके अलावे इंदिरा आवास, बिजली पोल बदलने की मांग, प्रोत्साहन राशि खातों में भेजे जाने समेत कई जनहित के मुद्दों पर भी चर्चा की गई और निर्देश जारी किए गए। इधर जिलाधिकारी के निर्देशानुसार हायाघाट प्रखंड के सभी 14 पंचायतों में जिला स्तरीय अधिकारियों ने सभी प्रकार की योजनाओं जैसे विद्यालय जन वितरण प्रणाली की दुकान, आंगनबाड़ी समेत चल रही अन्य योजनाओं की जांच की और प्रखंड मुख्यालय पर समीक्षात्मक बैठक की। बैठक में जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और जनप्रतिनिधि भी मौजूद थे। बैठक में डीएम ने सभी पंचायत सचिव और मुखियाओं को अधूरे कार्य जल्दी पूरा करने का निर्देश दिया। इसके अलावे नल जल योजना, जंक्शन पॉइंट पर चैम्बर बनाने,
गली नाली योजना, अभिलेखों के रख रखाव सहित कई मुद्दों पर अधिकारियों को जिलाधिकारी ने निर्देश दिए। इसके पहले जिलाधिकारी ने इस क्षेत्र में चल रही विभिन्न योजनाओं के कार्यों का निरीक्षण भी किया। बैठक में अपर समाहर्ता मोविन अली अंसारी, डीडीसी डॉक्टर कारी प्रसाद महतो एवं सभी जिला और प्रखंड स्तरीय अधिकारी, प्रमुख, उप प्रमुख और जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार लाइव न्यूज, दरभंगा। आप देख रहे हैं समाचार लाइव, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। एसएसपी मनोज कुमार ने गुरुवार को क्राइम मीटिंग कर पर्व त्योहारों के मद्देनजर कई निर्देश दिए और पुलिस पदाधिकारियों को कर्तव्य निर्वहन में चुस्ती लाने का संदेश दिया। एसएसपी ने गणेश पूजनोत्सव, मुहर्रम, विश्वकर्मा पूजा और दुर्गा पूजा पर शांति व्यवस्था को बनाए रखने को लेकर स्पष्ट दिया है कि शांतिपूर्ण जुलूस निकाला जाए। बिना पुलिस की जानकारी के कोई कमेटी किसी भी प्रकार का कार्यक्रम नहीं कर सकती। बाइक पर ट्रिपल राइड और हुड़दंग को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। देर रात संदिग्ध मटर गश्ती करने वाले को पुलिस गिरफ्तार करेगी। उन्होंने निर्देश दिया कि पुराने मामलों में स्पीडी ट्रायल की जाए। थानों को निर्देश दिए गए कि काम नहीं तो वेतन नहीं। एसआई, एएसआई समेत हर एक पदाधिकारी पूरे माह कार्य करें, तभी वेतन की निकासी की जाएगी। इसके अतिरिक्त उन्होंने अच्छे कार्यों के लिए 1 दर्जन पुलिस पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया एवं कांडों की समीक्षा में गति लाने का निर्देश भी दिया। क्राइम मीटिंग के बारे में एसएसपी मनोज कुमार ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा, क्राइम मीटिंग मूलतः पर्व त्योहार के समय विधि व्यवस्था संचालन को लेकर केंद्रित रहा, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कीमत पर विधि व्यवस्था बिगड़ने नहीं दिया जाएगा। जो भी न्यूसेंस फैलाने वाले तत्व हैं उन पर कड़ी नजर रखी जाए। जो भी इस तरह के तत्व हैं उन पर 107, 1010, 116 और आवश्यकता होने पर सीसीए के तहत कार्रवाई की जाए। जुलूस को निकालना कमेटी की जिम्मेदारी होगी। इसमें पर्याप्त संख्या में वॉलंटियर हो। पुलिस उन वॉलंटियर्स को ब्रीफिंग करे, उनको आवश्यकता पड़ने पर पहचान का चिन्ह, परिचय जारी करे और जुलूस में जो भी अराजक तत्व होंगे उस पर पुलिस और वॉलंटियर और कमेटी तीनों नजर रखें। इसके बावजूद भी अगर कोई न्यूसेंस पैदा करता है तो 15 दिनों के अंदर उनकी गिरफ्तारी सुनिश्चित करके इस पर चार्जशीट करके स्पीडी ट्रायल के तहत मामले को आगे बढ़ाया जाए, ऐसा निर्देश दिया गया है। हमने स्पष्ट किया है कि हर एक पदाधिकारी का एक अपनी खूबी होती है, उनकी एक शक्ति होती है। कोई अच्छा गश्ती करता है, कोई अच्छी गिरफ्तारी करता है, कोई अच्छा अनुसंधान करता है। तो हर एक को कार्य करना होगा अपनी क्षमता के अनुसार। इसे सुनिश्चित करेंगे थानाध्यक्ष। हर एक महीने जो भी कार्य पदाधिकारी करते हैं उसका मंथली कार्य रिपोर्ट पुलिस अधीक्षक को प्राप्त होना चाहिए। अगर नहीं प्राप्त होता है तो उस महीने का वेतन उनको नहीं निकाला जाएगा। पिछले 2 महीनों में रिपोर्टिंग के अलावा 300 अतिरिक्त कांडों का निष्पादन हुआ है, जो कि अच्छी उपलब्धि है और इसके लिए 1 दर्जन से अधिक थानाध्यक्षों को और आईओ को पुरस्कृत किया गया है। अगले माह 300 अतिरिक्त कांडों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 5 थानों के एक कांड की समीक्षा पुलिस अधीक्षक स्वयं करेंगे और शेष थानों के कांडों की समीक्षा डीएसपी करेंगे। सभी सर्कल इंस्पेक्टर्स के ऑफिस को मजबूत किया गया है। हर एक के ऑफिस में एक दक्ष टंकक दिया गया है, उनके कंप्यूटर और लैपटॉप की व्यवस्था की गई है, ताकि हर एक महीने हर एक कांड की प्रगति रिपोर्ट इंस्पेक्टर जारी कर सके। ऐसी व्यवस्था की गई है ताकि पुराने कांडों का बोझ कम हो और ताकि नए कांडों में आईओ अच्छा कर सके।
संवाददाता धर्मेंद्र पांडे, समाचार लाइव न्यूज, दरभंगा। आप देख रहे हैं समाचार लाइव, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। अपनी मांगों को लेकर डीएमसीएच पैरामेडिकल छात्र यूनियन की ओर से की जा रही अनिश्चितकालीन हड़ताल गुरुवार को तीसरे दिन भी जारी रही। हड़ताली छात्रों ने तीसरे दिन भी डीएमसी कार्यालय परिसर में तालाबंदी की और उपवास जारी रखते हुए धरना दिया। इतना ही नहीं, आक्रोशित छात्र छात्राओं ने एफएमटी, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी और प्राचार्य कार्यालय में ताला जड़ दिया और कॉलेज प्रशासन और बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए राज्य सरकार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे का पुतला फूंका। मंगल पांडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल पांडे मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मंगल पूरी करो, पूरी करो। मंगल पांडे हाय हाय, हाय हाय हाय। मंगल पांडे हाय इस मौके पर अपनी मांगों और हड़ताल को लेकर पैरामेडिकल छात्र सुरेंद्र कुमार सुमन ने कहा, बिहार राज्य पैरामेडिकल के द्वारा पूरे बिहार में जितने भी मेडिकल कॉलेज है, सभी कॉलेज में कैंडल मार्च किया गया, आक्रोश मार्च किया गया, अनिश्चितकालीन हड़ताल ऐसे किया गया। आज हम लोग तीसरे दिन है अनिश्चितकालीन धरना का। अभी तक कोई बर्ताव के लिए नहीं आया है, अभी तक कोई हम लोग को आश्वासन तक नहीं मिला है, जिसको लेकर हम सभी छात्र परेशान है। और आज दरभंगा मेडिकल कॉलेज में दो छात्र की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई है, जो अभी वहाँ पे मेडिकल कॉलेज कैंपस में लेटे हुआ है और उसको सलान चल रहा है। इसीलिए हम लोग इसका विरोध किया और हम लोग स्वास्थ्य मंत्री, यह लुटेरा स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के खिलाफ आज हम लोग यहाँ पे उसका पुतला दहन किए। और आज नहीं हम लोग को मान सुना गया तो कल हम लोग मुख्यमंत्री का पुतला दहन करेंगे। अगर इससे भी ज्यादा नहीं हम लोग का बात नहीं माना जाएगा तो हम लोग भूख हड़ताल पर बैठेंगे। भूख हड़ताल से भी हम लोग को मांग पूरी नहीं हुई तो हम लोग आत्मदाह तक करने के लिए तैयार है। मगर ये इस बार हम लोग की मांग जब तक पूरी नहीं होगी तब तक हम लोग लड़ते रहेंगे। और ये बिहार सरकार, ये स्वास्थ्य मंत्री सबों को ये मंगल पांडे जो है सोतला व्यवहार कर रहा है, इसको होश में ला कर रहेंगे। हम लोग जितने पैरामेडिकल के छात्र संघ है सब इस बार मंगल पांडे, बिहार सचिव और ये मुख्यमंत्री, कंट्रोलर सभी को दिमाग खोल देंगे, अकल में ला देंगे इस बार। पारा मेडिकल छात्रा अमिता कुमारी ने कहा कि 8 सूत्री मांगों को लेकर उपवास पर बैठे 2 छात्रों की हालत नाजुक बनी हुई है और कोई पूछने वाला नहीं है। अमिता कुमारी का इस मौके पर कहना था। संवाददाता धर्मेंद्र पांडे, समाचार लाइव न्यूज, दरभंगा। संवाददाता धर्मेंद्र पांडे, समाचार लाइव न्यूज, दरभंगा। आप देख रहे हैं समाचार लाइव, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। बिहार विकास मिशन के उप मिशन निदेशक सोमेश बहादुर माथुर ने दरभंगा जिला के बहादुरपुर प्रखंड में 7 निश्चय के अंतर्गत चल रही योजनाओं का निरीक्षण किया। गुरुवार को निरीक्षण के उपरांत उन्होंने जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह के साथ बैठक की। जिलाधिकारी के साथ बैठक में मिशन उप निदेशक ने जिला में 7 निश्चय की योजनाओं के क्रियान्वयन के तरीकों की प्रशंसा की। उन्होंने जिलाधिकारी से आग्रह किया कि जिला में शौचालय निर्माण की गति को और तेज करने की जरूरत है। जिलाधिकारी ने बताया कि बरसात के बाद शौचालय निर्माण कार्य की गति को और तेज किया जाएगा। जिलाधिकारी ने उप विकास आयुक्त को निर्देश दिया कि वे शौचालय बना चुके लोगों की प्रोत्साहन राशि के भुगतान को नियमित रूप से अनुश्रवण करें एवं प्रोत्साहन राशि का 100% भुगतान सुनिश्चित करावे। बैठक में हर घर नल का जल, पक्की नाली गली एवं हर घर बिजली तथा बिजली कनेक्शन एवं अन्य विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं पर भी विचार विमर्श किया गया।
इस अवसर पर उप विकास आयुक्त डॉक्टर कारी प्रसाद महतो, DRDA निदेशक वसीम अहमद, सहायक समाहर्ता विवेक रंजन समेत अन्य अधिकारी कर्मी उपस्थित थे। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार लाइव न्यूज, दरभंगा। आप देख रहे हैं समाचार लाइव, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। जिले में 13 पैथोलॉजी सेंटरों को सील किए जाने के विरोध में गुरुवार को एसोसिएशन ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट की दरभंगा शाखा की 5 सदस्यीय टीम ने सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप कुमार झा से मुलाकात की और इस कार्रवाई को राज्य सरकार के 11 सितंबर को जारी गजट संख्या 327 का उल्लंघन बताया। लैब टेक्नोलॉजिस्टों ने सिविल सर्जन के सम्मुख अपना पक्ष रखते हुए कहा कि गजट के अनुसार लैब को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, सबके मानक अलग अलग हैं। इसके हिसाब से जिले के 13 पैथोलॉजी सेंटर को अमानक घोषित किया जाना और उन्हें सील किया जाना गजट के प्रावधानों का सरासर उल्लंघन है। एसोसिएशन के प्रवक्ता अशरफ अली का इसे लेकर कहना था। सीएस ऑफिस आए थे। सीएस ऑफिस हमारे एसोसिएशन ऑफ मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी की तरफ से इसलिए मुलाकात करना जरूरी था चूंकि सरकार ने एक आदेश जारी किया है। उस आदेश में ये कहा है कि गजट संख्या 327 जो है, जो 18/5/2018 को पास हुआ है, उसको पूरे बिहार में सर्कुलेट किया गया है। इसी को मानक माना जाए। जैसा आप सब जानते हैं कि पहले हाई कोर्ट का आदेश आ चुका है कि जो पैथोलॉजी लैब मानक के विरुद्ध है उसके प्रति कार्रवाई करना है, लेकिन मानक अभी तक तय नहीं था। अब इस मानक को बिहार सरकार ने तय कर दिया है कि किसी भी पैथोलॉजी लैब को 3 कैटेगरी में रखा गया है और उन तीनों कैटेगरी के हिसाब से उसको कार्रवाई करना है, जांच करना है उसका कि उस कैटेगरी में कौन कौन लोग आते हैं। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि ये जो मेल है, ये जो आदेश है, ये हमारे स्पेशल सचिव श्री राधेश्याम जी का प्रेषित किया हुआ है, जो पटना सचिवालय से निकला है। और परसों से आज ये 48 घंटे के बाद सीएस ऑफिस के किसी कर्मचारी को या सर को इतना फुर्सत नहीं है कि उस मेल को निकाल के बोले। आज ये पूरा बिहार जल रहा है, सारे पैथोलॉजी लैब स्ट्राइक पे हैं। सब लोग जानते हैं कि 38 जिला स्ट्राइक पे है, सब लोग परेशान हैं। लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, जो पब्लिक सर्वेंट हैं, पब्लिक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो इस चीज को इतना लाइटली ले सकते हैं, हम लोग को अंदाजा भी नहीं था कि कोई इंपॉर्टेंट लेटर एसोसिएशन सरकार से बात मनवा करके वहां से रिलीज कर रहा है और सिविल सर्जन ऑफिस में आदमी को फुर्सत नहीं है कि 48 घंटा के अंदर में एक लेटर निकाल करके उस पर कार्रवाई किया जाए या उसकी जानकारी प्राप्त किया जाए, सरकार से पूछा जाए कि आपने जो ये लेटर भेजा है आगे हमारा क्या फर्दर स्टेप होगा। ऐसा कोई ये चीज नहीं मिला। बहुत अफसोसनाक है ये, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि ये बिहार सरकार इस चीज पे राजी हो गई है और ये चीज करने जा रही है कि सभी जिलों में ये गजट संख्या 327 को सर्कुलेट कर दिया गया है और वो लागू होगा। अगर नहीं लागू होगा तो लागू करवाएंगे। अगर दोबारा फिर से 38 जिला को स्ट्राइक पे जाना होगा तो दोबारा जाएंगे। इस बार 1 सप्ताह का स्ट्राइक किए थे, अगले बार 1 महीना का स्ट्राइक करेंगे, लेकिन इस गजट को लागू करवा के रहेंगे। मीडिया प्रभारी अवधेश कुमार ने इस मौके पर कहा, जितने भी एनटीपीसी है, आरएनटीपीसी है, पीपीटी सेंटर है, तो जब भी बाहर के लोग लैब टेक्नीशियन काम कर रहे हैं तो सरकार को उनको भी थप करनी चाहिए। उस किस मानक पे चला रहे हैं, वो पीपीटी सेंटर को किस मानक पे चला रहे हैं, वो जवाब दें। आईसीटीसी किस मानक पे चला रहे हैं, हमको जवाब दें। जनरल लैब किस पैथोलॉजिस्ट के भरोसे चल रहा है, वो जवाब दें। यही आप लोग के माध्यम से मैं दरभंगा के सिविल सर्जन से पूछना चाहता हूं। यदि ये बात को नहीं मानेंगे तो हमारे जितने भी टेक्नोलॉजिस्ट हैं सारे लोग एक आह्वान पे खड़ा है, 38 जिला फिर धरना पर प्रदर्शन पर चले जाएंगे और इसके लिए सरकार को बहुत ज्यादा परेशानी होगी और दरभंगा के सिविल सर्जन के कारण। इधर सिविल सर्जन डॉक्टर दिलीप कुमार झा ने कहा कि यह कार्रवाई हाई कोर्ट के निर्देश के आलोक में की गई है। वार्ता तो कार्रवाई के विषय में हुई है कि मैंने जो कार्रवाई किया है उसके विषय में इन लोगों ने जानकारी लिया है, किस आधार पर कार्रवाई हुआ है। हाई कोर्ट और विभाग के इंस्ट्रक्शन के आलोक में कार्रवाई हुआ है। उसमें 2 तरह के क्लिनिक, मानक और अमानक, जिसमें जो भी मानक है तो ठीक है, जो अमानक है उनको बंद करने की सूचना मुझे दी गई, इंस्ट्रक्शन दिया गया, निर्देश दिया गया। उसके एवज में मैंने प्रशासन से कांटेक्ट किया और प्रशासन के इंस्ट्रक्शन के आलोक में मैंने
तीनों अनुमंडलाधिकारी को, SDPO को सूचना दिया और उसके बाद कार्रवाई हुई है, उसमें बंद किया गया है, जिसमें कुछ लोगों का आक्रोश है। तो आक्रोश होना तो अलग बात है, लेकिन कार्रवाई तो होना ही है। और 13 तारीख को हाईकोर्ट में शपथ पत्र दायर करना था विभाग को, तो मैंने 10 तारीख को ही सारा कंप्लायंस रिपोर्ट भेज दिया। अब हम लोग वेट कर रहे हैं कि अब हाईकोर्ट का अगला आदेश क्या आता है, उसके एवज में विभाग का क्या आदेश आता है, उसके अनुसार से फिर आगे की कार्रवाई करें। बिहार सरकार के गजट में जो कुछ भी निकला है, अभी उसका मैं अध्ययन नहीं किया हूँ, अध्ययन करूँगा। अगर बेसिक लैब चलाने का अगर प्रावधान है तो यही काम विभाग के द्वारा हमको निर्देश दिला दिया जाए, तब हमको इसको इम्प्लीमेंट करने में दिक्कत नहीं होगी। और हम तो चाहेंगे कि यह ऊपर स्तर से ही इसका इंस्ट्रक्शन आवे, हम अपने स्तर से गजट को अनुपालन करने वाले नहीं हो सकते। सिले वाले वार्ता के लिए भी आए थे, क्या वार्ता हुआ? ये वार्ता के लिए आए थे? हाँ, तो वार्ता में यही बात हमने अपनी भावना को उनको बता दिया, और वो लोग जो है सो चाह रहे हैं कि इसी स्तर से कुछ कार्रवाई हो जाए, लेकिन मैंने असमर्थता जाहिर किया कि हमारे स्तर से ये चीज़ नहीं होगा, जो भी विभाग का इंस्ट्रक्शन होगा उसी हिसाब से काम होगा। आप देख रहे हैं समाचार लाइव, जहां खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। समाचार लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विधि व्यवस्था की समीक्षा की और मामलों के निष्पादन पर विशेष ध्यान देने को कहा। दरभंगा समाहरणालय के NIC कॉन्फ्रेंसिंग हॉल में आयुक्त मयंक बरबड़े, IG विनोद कुमार, DM डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और SSP मनोज कुमार ने इस वीडियो कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लिया और विधि व्यवस्था संधारण की जानकारी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भूमि विवाद के समाधान को प्राथमिकता देने को कहा, साथ ही आम जनता की शिकायतों को भी तत्परता से लेने को कहा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मामलों की साप्ताहिक समीक्षा किए जाने, लंबित केसों के निष्पादन, पर्वों को लेकर शांति समिति की बैठक किए जाने, असामाजिक तत्वों को चिन्हित करने सहित कई अन्य मुद्दों पर निर्देश दिए। आप भी बने रिपोर्टर। मोहल्ले टोले से जुड़ी जन समस्या हो, वार्ड में फैली गंदगी से परेशान हैं आप, अपनी बात प्रशासन एवं जनप्रतिनिधि तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम बनेंगे आपकी आवाज। आपकी हर पल की खबर आपके साथ दिखाएंगे समाचार लाइव पर।
बस उठाइए अपना मोबाइल फोन या वीडियो कैमरा और अपने आस पड़ोस की समस्याओं को कैमरे में कैद कर समाचार लाइव के व्हाट्सएप नंबर 9472266911 पर भेज दे। समाचार लाइव, आपका भरोसेमंद टीवी न्यूज चैनल, हमेशा आपके क्षेत्र से जुड़ी तमाम ऐसी खबरों को दिखाता रहा है। अब मौका है आपके लिए अपने क्षेत्र के विकास के लिए समाचार लाइव के साथ जुड़कर अपने शहर की आवाज बनने का। तो बन जाइए रिपोर्टर। Now let me explain you this formula. Are you at the wrong place? If creativity is your calling, make your passion into a profession. Join Zika today, India's premier institute of animation and visual effects. Zika, unleash your potential. रूप अलंकार ज्वेलर्स 100% शुद्ध सोने एवं डायमंड के आभूषणों का एकमात्र विश्वसनीय ज्वेलरी शॉप। विवाह एवं पार्टी के अवसर पर मनपसंद नए नए डिजाइनों के साथ पारंपरिक सुंदर आकर्षक सोने चांदी एवं हीरे के आभूषण यहाँ से रत्न एवं उपरत्न भी प्राप्त करें। यहाँ से लगन के शुभ अवसर पर मेकिंग चार्ज में 50% तक की भारी छूट के साथ उचित मूल्य पर हॉलमार्क एवं डायमंड का जेवर प्राप्त करें। मिथिलांचल का गौरव 31 वर्ष पुरानी कन्हैया प्रसाद की विश्वसनीय दुकान रूप अलंकार ज्वेलर्स एक बार अवश्य पधारें। बाकरगंज, लहरिया सराय, दरभंगा। सब छोड़ के हम तो भागेंगे, तोड़ेंगे, हम खेलेंगे, सीखेंगे, पढ़ेंगे, नाचेंगे, नए फ्रेंड्स बनाएंगे। बच्चों को किड्जी से दूर रख पाना तो नामुमकिन है। किड्जी, इंडिया का फेवरेट प्री स्कूल। It's impossible to keep children away from Kidsey, India's favorite preschool.